सारा प्रणाम। सहारा के वफादार लाखों कर्तव्योगी साथीगण और समर्पित करोड़ों निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। संबोधन के पहले शब्द में वफादार कार्यकर्ता साथीगण और सहारा के प्रति समर्पित निवेशकर्तागण का उल्लेख इस वजह से किया गया है क्योंकि इन शब्दों का वर्तमान समय में बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, अपना भारत इतना विशाल, जिसका शायद ही कोई कल्पना कर पाता होगा, और उतने ही इस भारत के दुश्मन भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की नहीं कि बाहर कितने हैं, इसकी चिंता सबसे बड़ी यह है कि अंदर कितने हैं। ठीक है, ऐसे ही सहारनपुर परिवार के ऊपर आज ये परिस्थितियां, आज ये बात बिल्कुल लागू होती हैं कि उसको ये चिंता नहीं कि बाहर कितने हैं, लेकिन ये चिंता जरूर है कि अंदर कितने हैं। और इन्हीं सारी बातों का परिणाम है, इन्हीं सारी चीजों का परिणाम है कि वो दोनों मोर्चों पर विषम परिस्थितियों में इस महायुद्ध को लड़ रहा है। क्योंकि ये मूर्ख नहीं जानते कि सहारा नहीं तो दुनिया की कोई ताकत सहारा के भुगतान को, सहारा के कर्मचारियों के वेतन को, सहारा के फील्ड के कार्यकर्ताओं के कमीशन को या तमाम लाभांश को नहीं दे सकता। केवल और केवल सहारा के बलबूते पर ही ये सारी चीजों को दिया जा सकता है, ये सारे अधिकारों को दिया जा सकता है। आपने अभी वर्तमान में देखा होगा सहारा शहर में जिस प्रकार से कर्मचारियों के द्वारा जो उपद्रव किया गया है, उसको मैं भीतर घात मानता हूं। क्योंकि सहारा के बाहर जो कर रहे थे वो तो मैं समझ सकता था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन भीतर जो 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 लोग थे, उन लोगों ने जो भी कुछ भी किया, इससे साफ और स्पष्ट ये पता होता है कि जयचंदों की भरमार है सहारा के अंदर खाने में। और इनको बहुत पहले पहचान लेना चाहिए था, लेकिन वो समय सहारा श्री जी के वक्त का था जब वो हर किसी पर विश्वास करके अपने सीने से लगाए रहते थे। लेकिन आज वो नागेश्वर धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जैसे ही सहारा के ऊपर से ये मामला खत्म होगा या समाधान इसका होगा तो उनका खैर नहीं। इसी वजह से अब वो बिलों से बाहर आकर इन तमाम क्रिया प्रक्रियाओं में बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। मुझे याद है मायावती जी के शासनकाल में सहारा शहर की एक दीवार का ध्वस्तीकरण किया गया था, और जब वो कार्रवाई चल रहा था तो लोग कहते थे कि सहारा का कोई वजूद नहीं है। लेकिन सहारा हमेशा से कानून की प्रक्रियाओं का पालन करने वाला संस्थान रहा है। जैसे ही सहारा शहर की वो दीवार गिरती है, तुरंत लखनऊ की बेंच में जाकर जब उसको बताया जाता है तो तुरंत ये आदेश होते हैं कि जैसे पहला था वैसे ही करिए, आपको कोई अधिकार नहीं है वहां की दीवार को गिराने का, भले ही ऊपर से सड़क निर्माण का कार्य ही क्यों न हो। ऐसे ही ये जो प्रक्रिया चल रहा है उसके बारे में मेरे पास 4 दिन पहले एक कार्यकर्ता साथी का इस प्रकार से एक मैसेज आया था कि सहारा शहर के ऊपर ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि चलने दो इसको, क्योंकि संस्था कानूनी विचार विमर्श करने के बाद पूरा निर्णय लेगी और ये मामला कोर्ट में पहुंच जाएगा तो फिर वहां से रिलीफ ही नहीं, इन सभी भगोड़ों को दुत्कार भी मिलेगा। साथियों, क्या होने वाला है क्या नहीं ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। लेकिन मुझे इस बात का पूर्ण यकीन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिन जिन समस्याओं को लेकर एफिडेविटों के माध्यम से अपनी समस्याओं के बारे में बताया गया है, उसमें सहारा के कर्मचारियों के समस्त अधिकारों सहित निवेशकों के भुगतान की चिंता का बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख वहां पर किया गया है। इन परिस्थितियों में जब तक
सुप्रीम कोर्ट से सहारा की बातों को सुनकर कोई आदेश निर्देश नहीं दिया जाता, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन, किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव करना एक तरीके से गद्दारी ही कहलाएगा। और ऐसे लोग जो आदेश के आने से पहले ही इस मुहिम में शामिल हो गए हैं, वो निश्चित रूप से सहारा के फेवर की बात तो कभी कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे हमेशा इस बात को कहता हूं और आगे भी इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखता रहूंगा कि जब तक माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना आ जाए कि सहारा ने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, अच्छा किया, जो भी उनके आदेश होंगे उन सबको आदेशों को मानने का हम सबको एक तरीके से जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है। अगर सहारा ने गलत किया है तो सजा मिलेगा, गलत नहीं किया है तो इंसाफ मिलेगा, मगर इसके लिए उस सुनवाई का इंतजार तो करना ही होगा। अगर हम बिना सुनवाई के इंतजार के अपने फैसले को उपद्रवी तरीके से संस्था के ऊपर थोपने का काम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ये आलोचनात्मक कार्रवाई का आलोचना तो होगा ही होगा। और मैं अपने ऐसे वफादार साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में संस्था के साथ में आज आप हैं तो आपका नाम जरूर वफादारी की लिस्ट में शामिल है। आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आदेश होंगे, चाहे वो निवेशकों के भुगतान के बारे में हो, चाहे वो संस्था के कर्मचारियों के हित के बारे में, अधिकार को देने के बारे में हो, चाहे वो फ्यूचर फंड की बात हो, चाहे वो एफएफ की बात हो, कोई भी बात हो, वो तभी होगा जब संस्था के लिए कोई दिशा निर्देश जारी होंगे। और ये बाकायदा 27-28 पेजों का जो एक एफिडेविट या जो बात जो कहा जा रहा है, उसको संस्था सुप्रीम कोर्ट की शरण में जब पहुंच चुका है तो हमको ये शायद कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे कि इन सारी चीजों में रुकावट पैदा हो। आज हम बाहर के जयचंदों से ही नहीं, संस्था के अंदर पड़े हुए उन जयचंदों को भी पहचानने की जरूरत है जो सफेद शर्ट पहनकर, काली टाई लगाकर अपने आप को सहारियन साबित करते हैं, लेकिन अंदर खाने की खबरों को बाहर पब्लिश करके निश्चित रूप से संस्था के साथ गद्दारी वाला काम करते हैं। साथियों, मैं शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और संस्था के ऊपर अथाह विश्वास करने वाला इंसान हूं और अपनी संस्था को जब तक सुप्रीम कोर्ट गलत साबित न कर दे तब तक मैं सही मानता रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, कुछ भी हो। और मैं इस बात को जानता हूं, संस्था रहेगी तो सभी के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे, संस्था नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को अपने सम्मानित जमाकर्ताओं तक, कार्यकर्ताओं तक अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है जिसमें निवेशकों के हित के साथ साथ समस्त साथियों के, समस्त कार्यकर्ताओं के, समस्त कर्मचारियों के हित इसमें शामिल हैं। तो आइए हम अपनी संस्था के साथ मजबूती के साथ खड़े हों और तब तक खड़े रहें जब तक कि वो जीत नहीं जाए। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सोशल मीडिया के हैंडल से जरूर अपने अपने शेयर करेंगे और सभी समस्त जमाकर्ताओं तक और कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। हमको अब इंतजार किस बात का है ये आप सब जानते हैं। सबसे पहला इंतजार है कि आज या कल में ही 2-3 दिन के अंदर ही नगर निगम की कार्यवाही को लेकर कुछ आदेश जारी होंगे और 14 नवंबर को उम्मीद किया जा रहा है कि सुनवाई होगी, तो निश्चित रूप से सहारा को एक बड़ी राहत मिलने की खबर आपके बीच में हम लेके आएंगे। मगर ये आप तक तभी पहुंच पाएगी जब आप यथार्थ को सब्सक्राइब किए होंगे और अपने साथियों तक भेजने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि
सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और कोई गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं, और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए आपको, और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है।